रोहित ने जब ये सवाल रिया से पूछा कि उसके दोनों भाई अलेक्जेंडर और आर्यन क्या फिर से गुलेरिया हाउस जाने की बात कर रहे हैं, तो ये सुनकर रिया के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसके माथे से एक पल में ठंडा पसीना बहने लगा। रिया के हाव भाव देख रोहित थोड़ा हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि रिया के भाव अचानक इस तरह से क्यों बदल गए। रोहित बड़ा ही शांत नजर आ रहा था। वो इस वक्त रिया के सामने कुछ भी रिएक्ट नहीं करना चाहता था। हालांकि रोहित कभी भी रिया को न डांटता था, न ही कभी ऊंची आवाज में बात करता था। इस वक्त रोहित ये नहीं चाहता था कि रिया से वो ऊंची आवाज में बात करे, इसलिए वो चुपचाप रिया की तरफ देखे जा रहा था। मगर वहीं रिया के मन में इस वक्त उथल पुथल मची हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित ने अचानक से ये सवाल क्यों पूछा और इस वक्त रोहित के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी देर पहले रिया अपने दोनों भाइयों को ये बता रही थी कि वो अपने दोनों भाइयों के साथ एक बार फिर से पुराने गुलेरिया हाउस जाने का प्लान बना रही है। और रिया ने अपना प्लान भी दोनों भाइयों को बता दिया था, मगर दोनों भाइयों ने रिया के प्लान में साथ देने से मना कर दिया था। यही सब रिया के मन में चल रहा था, मगर रोहित को लग रहा था कि रिया कुछ और सोच रही है। रोहित को यही लग रहा था कि रिया अलेक्जेंडर और आर्यन को बचाने की कोई तरकीब ढूंढ रही है, मगर रोहित को ये नहीं पता था कि असल में पुराने गुलेरिया हाउस रिया ही जाना चाहती थी और पिछली बार भी रिया के कारण ही अलेक्जेंडर और आर्यन पुरानी गुलेरिया हाउस गए थे। और उसके बाद फिर वहाँ पर क्या क्या हुआ था ये बात भले ही रोहित नहीं जानता था, मगर रोहित ने जब आर्यन को उस रात देखा था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसका बस चलता तो वो वहीं आर्यन को डांटने लग जाता, मगर रोहित ने उस रात बड़ी ही मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। ये सब बातें रिया नहीं जानती थी, क्योंकि रिया उस वक्त बेहोश हो चुकी थी। हालांकि इस वक्त रोहित ने ये सवाल ऐसे ही नहीं पूछ दिया था, बल्कि रोहित को मन में यही लग रहा था कि अगर एक बार उसके बच्चे चोरी छुपे बाहर गए थे तो दोबारा से जरूर उनके मन में ऐसा कुछ चल रहा होगा। रोहित ने बस अंदाजा लगाया था, मगर कहीं ना कहीं उसका अंदाजा सही था। वहीं रिया काफी देर तक खामोश रही। तभी रोहित ने फिर से कहा, क्या हुआ बेटा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करती हो और दोनों को इस वक्त बचाने की कोशिश कर रही हो, मगर जो बात सच है वो तुम मुझे बता दो। अगर उन दोनों के मन में ये चल रहा है कि वो दोनों फिर से गुलेरिया हाउस जाएंगे या फिर कहीं मुझे बिना बताए जाने का प्लान कर रहे हैं, तो फिर मुझे बता दो। देखो, मैं उन्हें डांटूंगा नहीं, मैं प्यार से दोनों को समझाऊंगा। इतना कहने के बाद रोहित चुप हो गया। रिया के चेहरे पर घबराहट नजर आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे तो क्या कहे, क्योंकि वो ऐसा भी नहीं कह सकती थी कि अलेक्जेंडर और आर्यन के दिमाग में ऐसा कुछ प्लान चल रहा है, क्योंकि ये सरासर झूठ होता। मगर रिया ये भी जानती थी कि अगर उसने ऐसा कहा कि अलेक्जेंडर और आर्यन ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो इस वक्त रोहित को यही लगता कि रिया अपने भाइयों को बचाने की कोशिश कर रही है। रिया इस वक्त बेहद ही अजीब सी उलझन में पड़ी हुई थी। रिया के हाथ पांव कांप रहे थे। रोहित ने जब ये देखा तो रोहित ने रिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, घबराओ मत बेटा और मुझे बताओ। तभी रिया ने हिम्मत करते हुए कहा, डैड, मैं जो कहूंगी आप उस पर विश्वास करेंगे ना? आपको ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं अलेक्जेंडर और आर्यन को बचाने की कोशिश कर रही हूँ? रिया का जवाब सुनकर रोहित ने पहले उसे देखा और फिर कुछ सोचने के बाद कहा, हाँ ठीक है, अब बताओ आखिर क्या चल रहा है दोनों के मन में? रिया ने मन में कुछ सोचा और फिर कहा, डैड, सच तो यही है कि दोनों के मन में कुछ भी नहीं चल रहा है और दोनों स्वीट से बाहर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनको ये भी डर है कि सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें स्वीट से बाहर जाने भी नहीं देंगे। असल बात तो यही है, पर हाँ, हम तीनों अभी कुछ देर पहले यही सोच रहे थे कि हम पूल एरिया में जाकर थोड़ी बहुत मस्ती करें, मगर दोनों ने मुझे मना कर दिया। रिया ने अपनी तरफ से बात बनाकर कहा था। रोहित ने जब उसकी बात सुनी तो उसे थोड़ी हैरानी हुई। उसने रिया से पूछा, ऐसा क्यों? उन दोनों ने तुम्हारे साथ जाने से मना क्यों कर दिया? तब रिया ने कहा, क्योंकि डैड, आपने ही सिक्योरिटी गार्ड को कह रखा है कि अलेक्जेंडर और आर्यन को कहीं बाहर जाने ना दें, उन्हें स्वीट में ही रहना है। तो उन्हें लगता है कि वो अगर पूल एरिया में भी जाएंगे तो आप उन पर गुस्सा करेंगे या फिर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें जाने नहीं देंगे। रिया की बात सुनने के बाद रोहित को अंदर ही अंदर ये एहसास हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखा दी थी और उसने अलेक्जेंडर और आर्यन को होटल में ही आने जाने से मना कर रखा था। उसने रिया की तरफ देखकर कहा, ठीक है, मैं अलेक्जेंडर और आर्यन से बात करता हूँ, अब तुम कमरे में जाओ। रोहित की बात सुनने के बाद रिया मुस्कुराते हुए वहां से उठी और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वो अभी वहां से जा ही रही थी, इतने में अचानक से लिविंग रूम का मेन दरवाजा खुला। रिया ने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा तो सामने से अनिका चली आ रही थी। अनिका के चेहरे पर इस वक्त काफी परेशानी नजर आ रही थी। उसके चेहरे को देखकर कोई भी ये कह सकता था कि अनिका इस वक्त काफी बेचैन थी। अपनी मम्मा को इस तरह परेशान देखकर रिया दौड़कर अनिका के पास गई और बोली, मम्मा क्या हुआ? अनिका ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी रिया ने कहा कि वो टेरेस गार्डन में रोहित से कुछ बातें कर रही थी। इसी के साथ रिया ने अनिका से पूछा कि वो कहाँ गई थी और अनिका इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है। रिया ने जैसे ही ये पूछा, अनिका को ये समझ आ गया कि उसके चेहरे पर आई परेशानी के भाव सभी को दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो पूरी तरह से कोशिश करने लगी थी कि वो अब परेशान न दिखे। उसने सामान्य होते हुए रिया से कहा, वो मुझे कुछ काम था इसलिए मैं कैफे गई थी। वैसे तुम्हारे दोनों भाई कहाँ हैं? और रोहित, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। रोहित का नाम अनिका के मुंह से निकला ही था कि तभी टेरेस गार्डन की तरफ से रोहित चलकर लिविंग रूम में आया। उसने अनिका के आखिरी शब्द सुन लिए थे, मगर रोहित ने जवाब नहीं दिया। रोहित इस वक्त चुप था। रोहित ने जैसे ही अनिका को देखा, उसके मन में वो सारी बातें चलने लगीं जो अभी कुछ देर पहले वो सोच रहा था। रोहित के मन में यही चल रहा था कि आखिर अनिका को किसी गायत्री देवी ने क्यों फोन किया था और अनिका का उससे क्या रिलेशन था, और सबसे बड़ी बात, अनिका को रोहित से ये सारी बातें छुपाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सारे सवाल अनिका को पूछे या ना पूछे। अनिका ने देखा कि रोहित काफी शांत नजर आ रहा था। हालांकि वो परेशान तो था, पर उसके चेहरे पर वो परेशानी दिखाई नहीं दे रही थी। पर अनिका को रोहित का इस तरह से शांत रहना कुछ ठीक नहीं लगा। वो चलकर रोहित के पास आई और उसने रोहित से पूछा, क्या हुआ, कुछ परेशानी है क्या? अनिका के इस सवाल पर रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया।
वो बस यूं ही खड़ा रहा। अनिका को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसने रोहित की तरफ देखकर फिर से पूछा, रोहित मैंने तुमसे पूछा कुछ बात है क्या? तुम मुझे बता सकते हो? इस बार रोहित ने अनिका की आंखों में देखा। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देख रहे थे। रिया दोनों के बीच की खामोशी अच्छे से महसूस कर पा रही थी। रोहित इस वक्त कहना तो बहुत कुछ चाहता था, पर वो शांत था। रोहित की आंखों में इस वक्त कई सारे सवाल नजर आ रहे थे, मगर इस वक्त उसकी जुबान खामोश थी। अनिका को रोहित का हाव भाव थोड़ा अजीब लग रहा था, मगर वो चाहकर भी रोहित से कोई सवाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि इस वक्त उसके सामने रिया खड़ी थी। इसलिए अनिका ने नॉर्मल बिहेव करते हुए रोहित से कहा, रोहित मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, अकेले में। क्या हम टेरेस गार्डन में चल सकते हैं? जैसे ही अनिका के मुंह से ये बात निकली, रोहित ने हड़बड़ाते हुए कहा, वो मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ, अभी मुझे कुछ काम है, मुझे यहाँ से जाना है अर्जेंटली। तुम तब तक बच्चों के साथ बातें करो, मैं आता हूँ। इतना कहने के बाद रोहित वहां से जाने लगा। अनिका उसे जाते हुए देख रही थी। रोहित जब दरवाजे के पास पहुंच गया तो अचानक से उसके कदम रुक गए। वो अनिका की तरफ मुड़ा और उसने अनिका से कहा, अनिका। इतना कहकर रोहित थोड़ी देर चुप हुआ। तभी अनिका ने जवाब दिया, हाँ बोलो, क्या बात है? इसके बाद रोहित के मुंह से अचानक ही निकला, तुमसे एक सवाल पूछूं, सच कहोगी? रोहित इतना कहने के बाद चुप हो गया। ऐसा पहली बार था जब रोहित ने इस तरह से अनिका से कुछ पूछा था। अनिका को समझ नहीं आया कि आखिर रोहित को हुआ क्या था। हालांकि रोहित को जब भी कुछ पूछना होता था, वो धड़ल्ले से अनिका से कुछ भी पूछ लेता था, या कोई भी बात अगर उसे शेयर करनी होती थी तो वो सीधे तरीके से कह देता था। मगर अब धीरे धीरे रोहित में बदलाव आ गया था, और इस बदलाव का कारण था अनिका और उसका बदलता अंदाज, या यूं कहें कि अनिका जिस तरह से रोहित से बातें छुपा रही थी। ये बात रोहित को कहीं ना कहीं खल रही थी, और वो अब पुरानी अनिका को मिस करने लगा था, जो अनिका हर छोटी सी बात उसे बताती थी। तभी अनिका ने कहा, हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो? ये सुनते ही रोहित ने कहा, तुम किसी गायत्री देवी को जानते हो? इतना कहने के बाद रोहित अनिका की आंखों की तरफ देखने लगा। वो ये देखना चाह रहा था कि क्या अनिका उसे सच कहेगी, या इस बार भी वो बात टाल देगी, या फिर कोई कहानी बनाकर उसे सुनाएगी। मगर अनिका इधर खुद परेशान थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित ने किसके बारे में उससे पूछ लिया था। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव देख रोहित ने फिर कहा, क्या हुआ, तुम नहीं जानती क्या? तभी अनिका ने कहा, मैं इस नाम की औरत को नहीं जानती। हो सकता है मेरी याददाश्त जाने से पहले जानती होंगी, और तुम तो जानते ही हो मेरी याददाश्त जा चुकी है, तो इसीलिए मुझे नहीं याद कि गायत्री देवी कौन है। मगर क्या हुआ, तुम आज इस तरह से इस औरत का नाम क्यों ले रहे हो? इससे मेरा क्या संबंध है? अनिका ने जैसे ही ये कहा, रोहित के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसे लगा कि अनिका ने जानबूझकर रोहित को झूठ कहा है, मगर रोहित ये नहीं जानता था कि अनिका को सच में गायत्री देवी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने तो पहली बार ये नाम सुना था, मगर ये बात अनिका रोहित को समझा नहीं सकती थी, और ना रोहित इस वक्त अनिका की हालत समझ सकता था। इसलिए उसने अनिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसे ही, मैंने बस ऐसे ही ये सवाल पूछ लिया था, बाकी तुम्हारा गायत्री देवी से कोई संबंध नहीं है। इतना कहने के बाद रोहित ने दरवाजा खोला और लिविंग रूम से बाहर चला गया। अनिका वहीं कुछ देर तक खड़ी रही। उसके मन में यही चल रहा था कि आखिर रोहित ने उससे ये सवाल क्यों पूछा था, और अगर रोहित जानता था कि अनिका का गायत्री देवी से कोई संबंध नहीं है, तो फिर रोहित ने ये सवाल उससे क्यों पूछा था? यही बात अनिका के दिमाग में घूम रही थी। रिया, जो चुपचाप अब तक खड़ी थी, उसने अनिका की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ मम्मा, आप क्या सोच रही हैं? क्या कोई बात है? तभी अनिका ने रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं। वैसे तुम्हारे दोनों भाई कहाँ हैं? तब रिया ने अपने कमरे की तरफ इशारा किया। अनिका समझ गई कि दोनों भाई इस वक्त कमरे में हैं। इस वक्त शाम के करीब 6 बज चुके थे। रोहित इस वक्त अपनी कार से मनाली की एक सुनसान सड़क पर पूरी रफ्तार में कहीं जा रहा था। वो कार खुद ही ड्राइव कर रहा था। रोहित के साथ इस वक्त उसके गार्ड्स भी नहीं थे। तभी रोहित को सामने कुछ ऐसा दिखाई दिया कि रोहित कार रोकने पर मजबूर हो गया। रोहित ने सामने की ओर देखकर कहा, ये तो गुंडे लग रहे हैं।